एक ऐसी रियासत मुल्क की जो कभी कभार जहाँ पर सूरत हाल इतनी ख़राब है, वज़रा के, वज़ीर आला के और सरकारी अफसरान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं या यहाँ पर रेड्स के अलावा हमले हो रहे हैं, उनमें से एक मणिपुर रियासत है। और गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान भी मणिपुर के अंदर हालात बेहद ख़राब हुए हैं। न सिर्फ 10 अस्करियत पसंद मारे गए बल्कि वज़ीर आला के घर पर हमला हुआ, उनके कुछ मिनिस्टर्स के घर पर हमला हुआ और इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान की भी अभी तक इत्तलात है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअसल एक कार्रवाई की थी जिसमें 10 जो अस्करियत पसंद हैं, जो हथियारों के साथ चलाने वाले एक तहरीक है कुकी और मैतीज़ के दरमियान जो अब तक जंग चल रही थी, वो इस सूरत हाल तक पूरी रियासत को लेकर चली गई है कि नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट जो है वो इस वक्त उबाल पर है। और कहा गया है कि अस्करियत पसंद जो थे या जो मुसल्लह अफराद थे हथियारों के साथ आए और जो रिलीफ कैंप है वहाँ से 6 अफराद को अपने साथ अगवा करके लेकर चले गए। इस वाक़े के 2 दिन बाद 2 बच्चों की लाशें मिलती हैं और कहा गया कि इन्हीं 6 में से थे जिनको अगवा किया गया था। मणिपुर में तशद्दुद की आग इस वाक़े के बाद भड़कना ये बताता है कि सिचुएशन आउट ऑफ द कंट्रोल पूरी स्टेट के अंदर, पूरी रियासत के अंदर हो चुकी है। 16 नवंबर को गुज़श्ता रोज़ एक मुश्तिल हुजूम अम्फाल वादी में आता है, कई गाड़ियों को नजर आतिश करता है, पुलिस के साथ टकराव होता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं और यहाँ तक की इतलात ये हैं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया जो रिलीफ कैंप्स को भी एक पूरे अहाते को उड़ा कर लेकर चला गया। और मुसल्लह अस्करियत पसंदों की तरफ से 6 शहरियों को अगवा करने के बाद ये सारा सिलसिला देखा गया। और उसके बाद जब प्रोटेस्ट हुए हैं तो प्रोटेस्ट में क्या हुआ है कि एक हुजूम ने वज़ीर आला एन बीरेन सिंह के घर पर हमला किया है और ये पहला मौका नहीं है जब से पिछले 2-2.5 बरसों के दौरान हमने मणिपुर के अंदर जो कुछ देखा है उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के इस्टेब्लिशमेंट्स को, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स को या फिर इसके अलावा जो लोग आज भी रियासत के अंदर इस आग को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं उन पर भी हमले कई मरतबा हुए हैं और ये दोनों तरफ से हुए हैं। और घरों के तोड़फोड़ भी की गई, कुछ MLAs के घर तोड़े गए हैं। ये भी खबर है कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सिपिम रंजन, उनके घर पर अटैक हुआ है। मुकम्मल तौर पर उस घर को लामफेल स्नातकिल के इलाके के अंदर जलाकर इसको तबाह कर दिया गया है। और सार्फिन और अवामी तकसीमकारी के यानी मिनिस्टर ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज जो हैं उनके घर पर भी हमला किया गया है, उसको भी जला दिया गया है। और वज़ारत दाखिला को एक ख़त भी इस सिलसिले में लिखा गया है मणिपुर हुकूमत की तरफ से, जिसमें रियासत में डिस्टर्ब एरिया नाफिज करने के फ़ैसले पर नज़रसानी करने का मुतालबा किया गया नहीं है। वो जो अफस्पा हटाने फिर लगाने फिर डिस्टर्ब एरिया, यानी अफस्पा अगर आप हटा भी देते हैं फिर भी आप डिस्टर्ब एरिया किसी रियासत को, किसी हिस्से को रखते हैं तो दैट मीन्स सिचुएशन सेम रहती है। वो यहाँ पर हुआ। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जिसको आप अफस्पा कहते हैं, उसके तहत भी कार्रवाइयाँ अफवाज की जानिब से की जाती रहीं और इसको भी हटाने को लेकर मांग होती रही। सख्त कानूनी कार्रवाई कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन रियासत के अंदर हालात इस वक्त अगर आप देखें इन इंसिडेंट्स के बाद तो वो आउट ऑफ द कंट्रोल हो चुके हैं। और ये कब हो रहा है? जब आप देख रहे हैं विधानसभा का, असेंबली का सत्र वहाँ पर भी चल रहा था और इसके अलावा अब 25 नवंबर से इसी महीने की 25 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है और विंटर सेशन में इस बार भी हंगामाराई के आसार हैं। जहाँ पिछली बार भी बाकी सारे डिस्कशंस में मणिपुर एक टॉपिक रहा था, लेकिन इस बार वज़ीर आला, वुज़रा, हेल्थ मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, MLAs और सरकारी अफसरान के घरों पर हमले और उनको जलाना ये बताता है कि हंगामा आराई काफ़ी ज़्यादा होगी और नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट पर हुकूमत को घेरने की कोशिश की जाएगी, जहाँ पर तवज्जो ना वज़ीर आज़म की गई ना वज़ीर दाखिला की गई और ऐसे डील किया गया है शायद ये कोई और रियासत है।